इस सिलेबस को आप हम शॉर्ट में संक्षिप्त में बताए हैं, और इसकी जैसे ही आपका वैकेंसी निकलेगा उस तरह से इसका हम पूरा डिटेल्स में और वीडियो बना के देंगे। और शोल्डर है ना, जनरल डिप्टी का हम चलते हैं। शोल्डर एग्जाम किस प्रकार से होता है, शोल्डर कलर का। अभी हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज देखिए सबसे बड़ी चीज हम बता रहे हैं कि आज इंडियन आर्मी अग्निवीर सिलेबस के बारे में बता रहे हैं। पूरी इसके बारे में हम डिटेल बताएंगे और इसी को समझिए। अब वो अग्निवीर के बारे में हम बता रहे हैं कि अग्निवीर के बहुत संक्षिप्त सिलेबस के बारे में हम बताएंगे, और इसकी पूरी हम डिटेल देने जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस बहाली में प्रोसेस है और किस प्रकार से हम लोग एग्जाम पड़ेगा। सिलेबस की पूरी हम डिटेल देंगे, और कितना होगा, और आपका सारी इसका हम बताने जा रहे हैं। देखिए क्या है कि इसमें क्या है, इंडियन आर्मी अग्निवीर सिलेबस के बारे में चल रहे हैं, है ना। उसके बाद देखिए कि अग्निपथ के भी नाम से जानते हैं, अग्निपथ अग्निवीर भर्ती संक्षिप्त विवरण के बारे में हम चल रहे हैं। संक्षिप्त इसका हम विवरण दे रहे हैं। अब इसका संक्षिप्त विवरण दे रहे हैं। देखिए भर्ती का नाम क्या है, आपको बता दी है कि अग्नि है ना, पथ अग्निवीर भर्ती है ना, इसका आप समझ जाइए। उसके बाद देखिए कि भर्ती बोर्ड का नाम क्या है, इंडियन आर्मी। देखिए इंडियन आर्मी को है ना, आर्मी अग्निवीर इसका भी कर दिया गया है। अब उसका देखिए कि पद का नाम क्या है, अग्निवीर, आर्मी है ना, एयरफोर्स और नेवी। ये तीनों इसमें आपको अग्निवीर में लिया गया है, तीनों इसमें अग्निवीर में लिया गया है। आवेदन की प्रक्रिया देख लीजिए। इसका आवेदन ऑनलाइन होता है। क्या होता है, ऑनलाइन होता है। आर्मी की जो वैकेंसी होती है वो कभी कभी रैली वैकेंसी निकाल दिया जाता है, रैली वैकेंसी निकाल दिया जाता है। उसके बाद देख लीजिए कि चयन प्रक्रिया इसका देख लीजिए कि चयन प्रक्रिया में क्या है, इसका चयन किस प्रकार से होता है आर्मी का और अग्निवीर का। देखिए दौड़ होगा, चिकित्सा माने मेडिकल मेडिकल होगा आपका, और लिखित परीक्षा इसका होगा। क्या होगा, लिखित परीक्षा होगा। अब इसका और हम एक चलते हैं, इसका और हम एक डिटेल दे रहे हैं कि सिलेबस किस प्रकार से इसका है। देखिए अब सिलेबस के बारे में हम चलते हैं, है ना। सिलेबस देखिए, सिलेबस 4 है ना, शोल्डर है ना, जनरल डिप्टी का हम चलते हैं। शोल्डर जनरल डिप्टी का सिलेबस चलते हैं, है ना। शोल्डर है ना, जनरल डिप्टी का है ना, जनरल डिप्टी का सिलेबस चलते हैं कि किस प्रकार से इसमें आपको एग्जाम में क्या सिलेबस है, इसका एग्जाम में क्या सिलेबस है। तो देखिए सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान का मतलब होता है जीके। क्या होता है, जीके। क्या होता है, जीके। अब जीके में चलना है कि 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जीके में क्या क्या रहेगा, 15 क्वेश्चन आपका रहेगा। और कितना रहेगा आपका 15 क्वेश्चन, 30 अंक का रहेगा। क्या रहेगा, 30 अंक का रहेगा। तो इसमें क्या है कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। क्या रहेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, बराबर 30 हो गया, है ना। 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहेगा। अब उसके बाद चलते हैं जीएस में, चलते हैं क्या चलते हैं, जीएस में चलते हैं। अब जीएस में देखना है, सॉरी, जीएस में देखना है कि जीएस में क्या है। तो जीएस में देखिए 20 क्वेश्चन जीएस से आपको पूछा जाएगा। 20 क्वेश्चन आपका जीएस से पूछा जाएगा, क्वेश्चन जीएस से पूछा जाएगा। जब जीएस से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बीतुनी कितना होगा, 40 का होगा। क्या होगा, तो 40 का आपका हो जाएगा। 40 अंक का एक क्वेश्चन आपको हो जाएगा, 40 अंक का आपको हो जाएगा, जीएस हो जाएगा। अब देखिए मैथ चलते हैं, मैथ में चलते हैं। तो देखिए मैथ में क्या है कि 15 क्वेश्चन आएगा। क्या होगा, 15 क्वेश्चन आएगा। तो इसमें क्या रहेगा, मैथ 30 नंबर का रहेगा। क्या रहेगा, 30 नंबर का मैथ रहेगा। ये भी आपका 15 दूनी 30 है, मैंने 2 2 अंक का एक क्वेश्चन 2 नंबर का आपका रहेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। अब देखिए कि कुल क्वेश्चन कितना है, 50 है। कितना है, 50 है। अब इसका क्या है कि 100 अंक का पूछा जाएगा, है ना, 100 अंक का पूछा जाएगा। अब इसका टाइम कितना रहेगा, टाइम 60 मिनट रहेगा। क्या रहेगा, 60 मिनट, 1 घंटा का आपका रहेगा, है ना, 1 घंटा का रहेगा आपका, है ना। शोल्डर जनरल डिप्टी का रहेगा। अब ये समझ गए सिलेबस के बारे में। अब इसका आगे एक और सिलेबस चलते हैं, और सिलेबस चलते हैं, और सिलेबस चलते हैं। देखिए अग्निवीर का, है ना। अब इसमें क्या है ना। अब चलते हैं शोल्डर टेक्नीशियन का, चलते हैं टेक्नीशियन का, चलते हैं शोल्डर टेक्नीशियन का, चलते हैं शोल्डर टेक्नीशियन का, चलते हैं, है ना। शोल्डर टेक्नीशियन का चलते हैं। आर्मी अग्निपथ, है ना, अग्निवीर का चलते हैं। अब इसमें क्या है, शोल्डर टेक्नीशियन का चलते हैं। अब ये भी क्या है, अब इसका भी क्वेश्चन देख लीजिए। इसका भी पूरा हम डिटेल बता रहे हैं कि इसका जीके क्या रहेगा, जीके
जीके इसमें आएगा 10 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। जीके क्या रहेगा, तो एकदम 10 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, बहुत नॉर्मल। 10 दूनी 20 का ये भी रहेगा अंक का, 10 दूनी 20 ये भी अंक का रहेगा आपका, 2 अंक का आपका क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 2 अंक का रहेगा। तो उसमें आप देखिए कि जीके के बाद इसमें मैथ आ गया, क्या है, मैथ। मैथ कितना रहेगा, 5 रहेगा, सॉरी सोलर टेक्नीशियन का चलते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये भी क्या है, 30 का रहेगा, क्या रहेगा, 30 अंक का रहेगा, ये भी क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए इसमें भौतिक अलग हो गया, देखिए इसमें भौतिक, अब फिजिक्स हो गया, देखिए है ना, फिजिक्स 30 नंबर का ये भी अंक रहेगा, 30 अंक का ये भी रहेगा। 15 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। और जो क्वेश्चन रहेगा 15 क्वेश्चन पूछेगा। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 15 दूनी 30 रहेगा, 2 अंक का रहेगा। अब इसमें देखिए कि है ना, केमिस्ट्री देखिए, रसायन देखिए कि 10 10 क्वेश्चन रसायन से आएगा। अब इसमें देखिए कि 20 नंबर के 20 नंबर के एहू रहेगा, 20 अंक का एहू रहेगा। अब 10 रहेगा तो इसमें क्या होगा, 2 नंबर के ए भी क्वेश्चन रहेगा, 10 दूनी 20 हो गया। अब इसकी कि स्कूल इसमें कितना रहेगा, 50 अंक रहेगा, क्या रहेगा, 50 50 प्रश्न, सॉरी 50 प्रश्न रहेगा। और अंक कितना रहेगा, 100 अंक का रहेगा। ये भी क्या है, 60 मिनट का आपका रहेगा, 60 मिनट का, 1 घंटा का, ये भी आपका रहेगा। अब इसका बाद चलते हैं, एक और सिलेबस देख लीजिए, एक और सिलेबस देख लीजिए। अब इसका क्या है कि है ना, अब यहाँ पे देखिए कि शोल्डर है ना, शोल्डर क्लर्क, शोल्डर क्लर्क देखिए, क्लर्क और SKT क्या रहेगा, स्कॉट का रहेगा, है ना। अब इसमें देखिए एक शोल्डर कलर का, देखिए कि इस एग्जाम किस प्रकार से होता है, शोल्डर कलर का। अब इसका पूरे हम डिटेल दे रहे हैं। अग्निवीर है ना, अग्निवीर का रहेगा, आर्मी अग्निवीर का रहेगा, और इंडियन आर्मी अग्निवीर का रहेगा। अब उसमें देखिए कि शोल्डर कलर का रहेगा, शोल्डर कलर का रहेगा, और SKT का रहेगा। अब देखिए दोनों का, इसमें विषय देख लीजिए, विषय देख लीजिए, है ना, कितना का है, तो सामान्य ज्ञान, देखिए सामान्य ज्ञान, है ना, सामान्य ज्ञान। जीके देख लीजिए कि 5 जीके से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन जीके से 5 क्वेश्चन रहेगा, क्या रहेगा, जीके से 5 क्वेश्चन रहेगा। और देखिए 20 पचे, है ना 4 पचे 20। अब एक क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 4 अंक का रहेगा, एक क्वेश्चन रहेगा 4 अंक, है ना, 4 अंक का क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 4 अंक का रहेगा, 4 पचे 20। अब समझिए कि 5 क्वेश्चन रहेगा, तो 5 क्वेश्चन रहेगा, है ना, तो 4 4 नंबर का रहेगा, तो 4 पचे 20 हो गया, 20 है। क्वेश्चन 5 रहेगा और 4 अंक का रहेगा, क्या रहेगा, 4, है ना, 4 अंक का एक क्वेश्चन रहेगा, या एक क्वेश्चन आपका रहेगा, है ना, एक क्वेश्चन रहेगा, 4 अंक का रहेगा। इसमें आप देख लीजिए। अब है ना, कलर के लिए, शोल्डर कलर के लिए और SKT के लिए। अब उसके बाद देखिए कि सामान्य है ना, विज्ञान GS देख लीजिए, क्या लिख दिए, GS देखिए। ये भी GS से 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 4 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ये भी आपका रहेगा 20 है। अब ये भी रहेगा 20 है। अब देखिए जीके GS 20 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जीके GS क्या रहेगा, 20 20 अंक का क्वेश्चन रहेगा, और 5 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा क्लर्क में, है ना, क्लर्क में, अग्निवीर में। अब उसका देखिए मैथ देख लीजिए, मैथ देखिए, मैथ में क्या है कि आपका 10 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा, है ना, मैथ से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो है ना, बच्चों के 40, देखिए 40 अंक का ये रहेगा, 40 अंक का ये रहेगा, 40 अंक का ये रहेगा, 40 अंक का रहेगा। उसके बाद देख लीजिए कि कंप्यूटर क्या रहेगा, कंप्यूटर, है ना साइट, है ना, कंप्यूटर साइंस में देख लीजिए कि कंप्यूटर साइंस में 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन कंप्यूटर साइंस से पूछा जाएगा, और उसमें रहेगा 20 अंक का ये भी रहेगा, 20 अंक का ये भी रहेगा। एक क्वेश्चन इसमें रहता है 4 अंक का रहता है, इस समझ जाइए, क्लर्क में, है ना, और SKT में रहता है, और आर्मी, है ना, आर्मी अग्निवीर में। अब देख लीजिए। और उसके बाद अंग्रेजी देखिए, इंपोर्टेंट अंग्रेजी इसमें है, सबसे इंपोर्टेंट इसमें क्या है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी से अंग्रेजी रहता है, 25 नंबर का अंग्रेजी रहता है। सोच लिए एक क्वेश्चन सोच लीजिए, है ना, तो आपका 25 को रहता है, तो 25 के 100, 25 के 100, सबसे इंपोर्टेंट आपका अंग्रेजी है, अंग्रेजी है। टोटल क्वेश्चन कितना है, 50 है, टोटल क्वेश्चन कितना है, 50 है। अंक कितना हो गया, पूरा टोटल अंक हो गया आपका 200 का रह गया, 200 का रहेगा। और इसका डिटेल चलते हैं, इसका डिटेल चलते हैं। अब इसका डिटेल देख लीजिए।
अब इसका डिटेल देते हैं, है ना। ये परीक्षा पैटर्न हम लोग को समझना है, क्या है, परीक्षा पैटर्न के बारे में चलते हैं, परीक्षा पैटर्न के बारे में चलते हैं कि परीक्षा पैटर्न आप समझ जाइए, बहुत ढंग से समझिए। आपको सिलेबस तो बता दिए, लेकिन परीक्षा पैटर्न के बारे में पूरी डिटेल और हम देते हैं। इसका परीक्षा पैटर्न निम्नलिखित तरह से होता है, निम्नलिखित तरह से होता है ना, निम्नलिखित होता है। यह परीक्षा ऑफलाइन माध्यम द्वारा आयोजित की जाएगी। क्या होता है इसका कि ऑफलाइन द्वारा होता है, क्या होता है इसका, आर्मी, है ना, आर्मी अग्निवीर का ऑफलाइन इसका एग्जाम होता है, आर्मी अग्निवीर का एग्जाम ऑफलाइन होता है, समझ जाइए, ऑफलाइन एग्जाम होता है। इस परीक्षा में कुल 3 विषयों का प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें क्या रहता है कि 3 विषय से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 विषय से। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक प्रदान किया जाएगा। देखिए सही उत्तर रहता है आपका, सही क्वेश्चन बना देते हैं, आपका 2 अंक पूछा जाता है, दिया जाता है। और क्लर्क में देखिए कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहता है, इस चीज को समझिए, क्लर्क में और एसटी के में। उसके बाद देखिए परीक्षा के, है ना, इस परीक्षा में तीनों विषय में कुल मिलाकर 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। तीनों विषय मिलाकर क्या है, क्लर्क छोड़कर, है ना, इसमें तीनों विषय से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका देखिए कि यह परीक्षा 100 अंकों की होती है, कितना होती है, 100 अंकों की होती है, कि है ना। इसमें नकारात्मक 0.1 प्रदान किया गया है। आपका देख लीजिए कि आपका एक क्वेश्चन गलती होगा, उसमें से एक क्वेश्चन में से जो गलत है उसमें से आपको हाफ नंबर काटा जाएगा, मैंने आधा नंबर का काटा जाएगा। 2 अंक का रहेगा, उसमें से 1 अंक आपको काटा जाएगा, उसके बाद, है ना, काटा जाएगा। अब इसका आगे हम डिटेल चलते हैं, इसका आगे और हम डिटेल चलते हैं। देखिए यहाँ पर है कि चयन प्रक्रिया में यह, देखिए यहाँ पर समझ जाइए कि यह अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना, अग्निवीर योजना के तहत सैनिक बनना है चाहते हैं तो आपको तीनों चरणों के गुजरना होगा, तीनों चरणों में आपको क्या होगा, गुजरना होगा। अग्निवीर में तीनों चरणों में आपको गुजरना होगा, इस चीज को मानिए। परीक्षा और शारीरिक क्षमता, शारीरिक पहला देख लीजिए कि परीक्षा आपको देना है और शारीरिक, है ना, दस्ता, शारीरिक दस्ता आपको होना चाहिए। मेडिकल परीक्षा, है ना, मेडिकल परीक्षण आपका होगा, क्या होगा, मेडिकल परीक्षण होगा। लिखित परीक्षा होगा, तीनों चरण में आपको गुजरना होगा, तो वही आपका इसमें सिलेक्शन आपका होगा, न तो न था सिलेक्शन नहीं होगा। यदि आप इन चरणों में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको अपना चयन हो जाएगा, तो देखिए चयन आपका होगा। अब शारीरिक दस्ता में देख लीजिए क्या है, इसके लिए, है ना, पीटी पीएचटी निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। आपका ग्रुप ग्रुप है ना 1 के लिए देख लीजिए, ग्रुप 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 1 के लिए, ग्रुप 1 के लिए देख लीजिए, ग्रुप 1 के लिए देख लीजिए क्या है, इसमें पहला चरण में देख लीजिए कि दौड़ आपको 1.6, है ना, 1.6, है ना, 6 किलोमीटर 5 मिनट, है ना, 5 मिनट आपका 30 सेकंड में होना चाहिए, 30 सेकंड में होना चाहिए। फुल, है ना, फुल, है ना, फुल अप कितना होता है, 10 बार होना चाहिए आपका, बीम 10 बार होना होगा आपका। दूसरा ग्रुप में देख लीजिए आपका क्या होगा कि दौड़ 1.6 किलोमीटर 5 मिनट, है ना, 45 सेकंड में होना चाहिए, क्या है ना, कितना होना चाहिए, 45 सेकंड में होना चाहिए। फुल अप इसमें इससे कम है आपका, है 1 से आपको सेकंड में कम है, इसमें 6 से 9 बार मारना, फुल अप मारना है, बीम मारना है आपका, 6 से इतना बार आपको बीम मारना है। इस सिलेबस को आप हम शॉर्ट में संक्षिप्त में बताए हैं, और इसकी जैसे ही आपका वैकेंसी निकलेगा उस तरह से इसका हम पूरा डिटेल्स में और वीडियो बना के देंगे। और इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर के, ठीक है बच्चे, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद भारत।